जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम जो है अ, वाचा या कोवेनेंट या बेरिथ करके जो शब्द आया है हिब्रू बाइबल में, उस पे आज मनन करेंगे। और परमेश्वर ने पुराने नियम में न सिर्फ वाचाएं नूह से, वरन अब्राहम, इज़ाक, याकूब और मूसा, दाऊद, ये सब वो वाचा के भागीदारी फिर नए नियम में कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह के कारण वाचा बन। सो ये वाचा इतनी महत्वपूर्ण स्थान है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। परमेश्वर ने जो वाचा नूह से बांधी उसका वर्णन जो है उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय 8 आयत से आगे है। सो मेरे साथ अपने बाइबल है, अपनी कॉपी पेन तैयार रखें। उत्पत्ति की पुस्तक का 9वां अध्याय 8वें आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहां से निकले हैं, सबके साथ भी मेरी यह वाचा बंधती है। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा, और सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा में तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, और मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष देख पड़ेगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। जैसा हमने देखा कि परमेश्वर अपनी वाचा जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो है ठहराई, और उसका चिन्ह जो है इंद्रधनुष के रूप में दिया। और आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर को अपनी शपथ या अपने से बड़े व्यक्ति की जब कुछ नहीं मिली शपथ खाने के लिए, तो परमेश्वर ने स्वयं अपनी शपथ खाई थी। ऐसा इब्रानियों की पुस्तक में भी आया है कि परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधने के लिए अपनी स्वयं के शपथ खाई और कहा कि अब से पृथ्वी जो है जल प्रलय से नाश नहीं होगी। ये वो वाचा है, कोवेनेंट है। और न सिर्फ नूह से, जैसा मैंने बताया, आदम से, अब्राहम से, इज़ाक से, याकूब से, मूसा से, इजराइलियों से और दाऊद से, परमेश्वर के लोगों से, विशेष करके कलीसिया और चर्च से परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधी। हम थोड़ा सा उसका हिस्सा देखेंगे। और जो अंग्रेजी में वाचा के लिए शब्द आया है वो कोवेनेंट, और हिब्रू में बेरिथ जो शब्द आया, और इसका अर्थ होता है, बेरिथ का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, कोवेनेंट। और परमेश्वर ने ठान लिया कि अब ऐसा नहीं होगा। और परमेश्वर ने जो जो कहा पूरी बाइबल में, न सिर्फ यहाँ पर, वो एक वो एक पत्थर पर उड़ेदा हुआ शब्द है, अपने आप में नियम है, अपने आप में लॉ है। परमेश्वर
आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एक बार जो बोला वो कंफर्म हो गया। और कंफर्म कैसा हुआ? पीढ़ियों तक, युग युगान तक। और जैसे हमने शब्द देखा था, उसके लिए ग्राफो शब्द आया था। ग्राफो मतलब पत्थर पे कुरेदना, कि मौसम के अनुसार भी वो लिखावट कम नहीं हो। और कोवेनेंट मतलब युग युगान से युग युगान तक परमेश्वर की वाचा। और 8वां अध्याय 20वीं आयत में जैसा जब जो है नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदाई सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण इस पर यहोवा ने सुखदाई सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और पतन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। और 9वें अध्याय की 8वीं आयत से जो हमने देखा वो था, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहां से निकले, सबके साथ भी मेरी यह वाचा बंधती है। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका यह चिन्ह होगा कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष देख पड़ेगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। और वाचा के लिए न सिर्फ यहां परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वाचा, लेकिन व्यक्तियों के बीच में भी वाचा जो है बांधी जाती थी। और ये वाचा दो व्यक्तियों के, दो पार्टियों के बीच में होती थी, और इसका एक चिन्ह होता था, वो था नमक। और ऐसा बोलते थे कि नमक जो है इन रोटियों के बीच में जो पड़ा है वो इस बात का चिन्ह है कि ये जो है वाचा कंफर्म होती है। और ये जो है पुराने नियम में परमेश्वर और इजराइलियों के बीच में, लेवी व्यवस्था 2 अध्याय 13वीं आयत में, और एक ये प्यूरिफाइंग एजेंट के रूप में नमक जो है, एक प्रिजर्वेटिव के रूप में जो है ये नमक जो है एक प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में जो है ये काम करता था परमेश्वर और इजराइलियों के बीच में। और हमेशा की नमक की वाचा गिनती की पुस्तक 18 अध्याय 19वीं आयत में
परमेश्वर और हारून के बीच में वो ये वाचा थी कि हारून की पीढ़ियों तक, उनकी पीढ़ियां जो है परमेश्वर के सेवा करेंगी, और लेवियों के लिए उस कनान में कोई लैंड नहीं होगा, कोई जमीन नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनकी जमीन होगी। और यही बात प्रकाशित वाक्य में भी आई थी कि मैं तुम्हें याजक बनाऊंगा, तुम्हें राजा बनाऊंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी हूं। क्या जबरदस्त परमेश्वर की प्रतिज्ञा। और जो है वाचा जो है, वचन में जो है दोनों तरफ जो पार्टी है उनके बीच में एक रिलेशनशिप को, एक संबंध को बताता, जो वो किसी चीज को क्लेम करके कहते थे, या जो है दोनों के एहसान एक दूसरे पर होते थे। मलाकी की पुस्तक में 2 अध्याय 14वीं आयत में कहा कि जब तुम्हारा ब्याह हुआ तो परमेश्वर तुम्हारे बीच में वो वाचा के रूप में था। ऐसा कहा भी जाता है कि मसीह ब्याह में 2 पार्टियों के बीच में जो तीसरा व्यक्ति है वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर स्वयं है। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 14वीं आयत। और परमेश्वर जो है न सिर्फ नूह से, लेकिन सारे जीवित प्राणियों से, जैसा उसने कहा कि मैं वाचा बांधता हूं, और आदम और हवा जो है उनसे भी परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, लेकिन वे उस वाचा को पालने में जो है फेल रहे, असफल रहे। लेकिन परमेश्वर ने इसी असफलता को एक अल्टरनेटिव रास्ता निकाला, दूसरा रास्ता निकाला, जिसमें से इनको बचाया जा सके। और उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15वीं आयत में इस बात को परमेश्वर ने बताया। और परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ जो है ये वाचा बांधी कि तुम्हारे जो राजा होंगे वो तुम पर राज्य करेंगे। और परमेश्वर जो है उसके नियम जो है उसको मानने के लिए परमेश्वर ने कहा, यदि तुम उन नियमों को मानोगे तो तुम पर सारी आशीषें आएंगी। और जैसा परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मेरे नियमों को मानोगे तो तुम पर आशीषें आएंगी, और यदि तुम उन नियमों से भटक गए तो जैसी आशीष आ रही थी वैसे ही श्राप भी आएंगे। और ये चीज कलीसिया को भी सीखनी है कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने जो वाचा कलीसिया के साथ बांधी है, यदि उस वाचा में एक पार्टी जो है वो असफल रही उस वाचा को पालने के लिए, तो सारे श्राप या वाचा अपने आप टूट जाती है। लेकिन परमेश्वर फिर भी दयालु है, और परमेश्वर ने बार बार मूसा को ये कहा कि मेरे लोगों को, इजराइलियों को बताएं कि वे यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को पालेंगे तो ये वाचा जुड़ी हुई है। और इन जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर ने अपनी इस बात को बताया। और परमेश्वर ने ये वाचाएं इसलिए भी बताई कि आने वाले समय में जो है मसीह यीशु कलीसिया के साथ जो है वाचा बांधने वाले थे, और मसीह यीशु जो है वो मीडिएटर रहेंगे नई वाचा के। और परमेश्वर ने कहा कि जैसी वाचा पुराने समय में बांधी थी वैसी नहीं जो मिट गई, वरन अब जो वाचा बांधेंगे वो
हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, जो समय के साथ में मिटेगी नहीं। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है वो वाचा जो है बांधी, और प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को पवित्र आत्मा के होने का जो है ये वाचा बांधी कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि पवित्र आत्मा तुम पर आए। और ये बात सच है। यदि प्रभु यीशु मसीह आज वर्तमान में होते तो ऐसा कहा गया कि उनकी सेवा जो उस समय 100 किलोमीटर के दायरे में थी, वो शायद 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर हो जाती। लेकिन आज पवित्र आत्मा के कारण वो जो है आज प्रभु की बातें सारे विश्व में सारी जगहों में जो है आई गई हैं। और हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं कि जो वाचा प्रभु ने बांधी थी उसको वो बराबर पालते जा रहे हैं। और जैसा इब्रानियों 7वां और 7 से 10 के बीच में कहा गया है कि परमेश्वर कलीसियाओं के साथ में जो है अनंत काल की वाचा बांधेंगे। और बेटर कवर्नेंट, श्रेष्ठ वाचा, और जो है प्रोमिसेस जो है पहले की अपेक्षा ज्यादा जो है प्रभावशाली होंगे, क्योंकि इस प्रभावशाली होने में स्वयं प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और पिता लगे रहे। सो ये हम सबके लिए धन्यवाद का विषय होना चाहिए कि प्रभु ने हमसे वाचा बांधी, और वो पुरानी वाचा से ज्यादा अच्छी। जैसे अब्राहम से कहा था कि तेरे वंश आकाश के तारा गणों के समान होंगे। जो पृथ्वी के उन बालू रेतों के कणों को गिन लेगा, जो आकाश के तारों को गिन लेगा, वो तेरे वंश को भी गिन लेगा। और देखें आज कलीसिया आज विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान है, जैसा गलातियों के पुस्तक 3 अध्याय 26 से 29 आयत में कहा गया है। और मसीह यीशु के बाहर कोई और वाचा नहीं। और लिखा गया है कि परमेश्वर का गोल ये है कि हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक लोग जो है उसमें से अपने लिए लोगों को तैयार करे। और परमेश्वर ने ऐसा किया, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में उसकी 9वीं आयत में क्या। और एक दिन हम जो है परमेश्वर के उस नए नगर में होंगे और परमेश्वर के साथ होंगे। ये परमेश्वर की वाचा है। और प्रकाशित वाक्य में कहा गया कि स्वयं परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा और वे परमेश्वर के लोग होंगे। ये वाचाएं, ये वाचाएं जो है कलीसिया के साथ। और पूरी इकोनॉमी जो है इस प्रभु यीशु मसीह के सेंटर के रूप में है। और प्रभु यीशु मसीह इस नई वाचा का जो है एकमात्र मीडिएटर है। और परमेश्वर ने जो वाचा बांधी वो ये कि मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें न्याय दूंगा, मैं तुम्हें अपना बेटा बेटी बनाऊंगा, मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, और मैं तुम्हें इस योग्य बनाऊंगा कि तुम मेरे सामने आओ। और परमेश्वर ने बपतिस्मे और प्रभु भोज की स्थापना और जो है पुराने नियम के खतना और फसह जो है, ये जो वाचाएं थी वो आने वाले प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया का प्रतीक थी। और ये हमारे लिए एक लेसन है, एक पाठ है कि जैसा इजरायलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया तो परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया। परमेश्वर ने कलीसिया से कहा कि जैसा पुराने समय में हुआ था अब वैसा नहीं होगा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और परमेश्वर के साथ जो है हम लोग बने रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने आदम हवा से, परमेश्वर ने नूह से, परमेश्वर ने अब्राहम से, परमेश्वर ने इसाक से
याकूब से, मूसा से, हारून से, दाऊद से, कलीसिया से वाचाएं बांधी और हर वाचा में परमेश्वर ने अपनी शपथ खाई। सो दोस्तों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि परमेश्वर एक तरफ इतना बड़ा और हमारी स्थिति एकदम गई बीती, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बीच में खड़े होकर के अपनी ही शपथ खा करके हमसे प्रतिज्ञा की, हमसे वाचा बांधी। अब ये है गेंद बोलते हैं हमारे पाले में। हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। जब हम उसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर का वचन है कि एक दिन मेरे सामने मेरा मुंह देखोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होंगे। क्या आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कहीं गलतियां हो गई हैं? कोई बात नहीं, वापिस से आए, परमेश्वर आपको अपनाने में देर नहीं करेगा। आए दुआ करें। धन्यवाद प्रभु जी आपकी विश्वास योग्यता के लिए, इस बात के लिए कि प्रभु मेरे अविश्वास योग्य होने के बावजूद, मेरे अयोग्य होने के बावजूद भी आप विश्वास योग्य बने रहे। और प्रभु आपने अपनी वाचाएं नूह से बांधी और आज तक पालते आ रहे हैं। आपने अपनी वाचाएं अब्राहम से बांधी, आज तक उनका वर्णन होते आ रहा है। आपने अपनी वाचाएं आदम से बांधी, आज भी उस वाचा को आप प्रभु यीशु मसीह में पालते आ रहे हैं। आपने अपनी वाचाएं कलीसिया से बांधी, आज तक आप उसे पालते आ रहे हैं। प्रभु मुझ में कुछ योग्यताएं नहीं है, मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूँ, कई बार गिर जाता हूँ, लेकिन प्रभु आपके पास आता हूँ। मुझे अपना है प्रभु, इस योग्य बनाए कि मैं आपके समीप उपस्थित रह सकूं और जब न्याय के बाद आपके सिंहासन के समीप आऊं, आपके मुंह को निहार सकूं। और जैसा आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होंगे। प्रभु मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन और फिर आमीन। May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.